नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 खूबियाँ जो एक स्त्री को इतना खास बनाती है। मर्द खुद उसके पास वापस आने को मजबूर हो जाता है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, चाहे उसने कितनी भी दूरी क्यों ना बना ली हो। और सबसे खास बात, ये खूबियाँ किसी जादू या चालबाजी के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये आपकी अपनी ताकत और व्यक्तित्व के बारे में है। जो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी खूबी तो आपको चौंका ही देगी। पहली खूबी है आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, और ये सबसे महत्वपूर्ण खूबी है। दोस्तों, जब कोई मर्द दूर चला जाता है तो ज़्यादातर स्त्रियां टूट जाती हैं, रोती हैं, भीख मांगती हैं कि वापस आ जाओ। लेकिन जिस स्त्री में असली ताकत होती है वो ऐसा नहीं करती। वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखती है। वो समझती है कि उसकी कीमत इस बात में नहीं है कि कोई मर्द उसके साथ है या नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो खुद कौन है। वो रोने के बजाय अपने आप पर काम करती है। वो अपनी ज़िंदगी जीती है, अपने सपने पूरे करती है, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ती है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती, न भावनात्मक रूप से न आर्थिक रूप से। और ये आत्मनिर्भरता उसे इतना आकर्षक बना देती है कि मर्द सोचने लगता है, मैंने एक हीरे को खो दिया। क्योंकि मर्द उस स्त्री के पीछे भागते हैं जो उनके बिना भी खुश रह सकती हैं, उस तरीके नहीं जो उनके बिना टूट जाती हैं। जब मर्द देखता है कि आप उसके बिना भी बेहतर हो रही हैं तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है, और तब वो खुद वापस आने को मजबूर हो जाता है। दूसरी खूबी है भावनात्मक परिपक्वता और शांति। जब एक स्त्री भावनात्मक रूप से परिपक्व होती है तो वो छोटी छोटी बातों पर ड्रामा नहीं करती। वो गुस्से में कड़वे शब्द नहीं बोलती, वो बदला लेने की कोशिश भी नहीं करती। वो सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ नहीं दिखाती। वो अपनी भावनाओं को समझती है और नियंत्रित करती है। जब कोई मर्द दूर जाता है तो ये स्त्री उसे धमकी नहीं देती, उसे दोष नहीं देती। वो शांति से कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तो मैं यहाँ मिलूंगी। ये शांति, ये परिपक्वता, ये गरिमा, ये सब मर्द को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि मर्द को भी शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए। जब वो बाहर की दुनिया में भटकता है और उसे ड्रामा, नखरे और अपरिपक्वता मिलती है तो उसे याद आता है कि आपके पास कितनी शांति थी, कितना संतुलन था, और तब वो खुद वापस आना चाहता है। तीसरी खूबी है अपने आप को बेहतर बनाना, और यह बहुत शक्तिशाली खूबी है। दोस्तों, जब कोई मर्द दूर चला जाता है तो जिस स्त्री में असली ताकत होती है वो अपने आप पर काम करती है। वो अपने लुक को बेहतर बनाती है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है, नए स्किल सीखती है, नई हॉबीज अपनाती है, अपने दोस्तों के साथ समय बिताती है। वो अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बना दे लेती है कि जब मर्द वापस देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो सोचता है वही लड़की है जिसे मैं छोड़कर आया था, ये तो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, आत्मविश्वासी हो गई। और तब उसे डर लगता है कि कहीं बहुत देर न हो जाए, कहीं कोई और उसे न ले जाए, और वो खुद दौड़ा दौड़ा वापस आता है। चौथी खूबी है सकारात्मकता और खुश मिजाजी। जो स्त्री ब्रेकअप के बाद भी मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, ज़िंदगी का मज़ा लेती रहती है, वो स्त्री मर्द को परेशान कर देती है। क्योंकि मर्द चाहता है कि आप उसके बिना दुखी रहें, तड़पे, रोएं, लेकिन जब आप खुश रहती हैं तो उसका अहम आहत होता है। वो सोचता है, मैं गया और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्या मैं इतना महत्वहीन था। और ये सोच उसे परेशान करती है। वो आपकी सोशल मीडिया स्टोरीज देखता है जहां अब दोस्तों के साथ घूम रही है, पार्टी कर रही है, एंजॉय कर रही है, और वो सोचता है शायद मैंने गलती की, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये सकारात्मक नकली नहीं होनी चाहिए, ये असली होनी चाहिए। आपको सच में खुश रहना सीखना होगा, अपने साथ आराम महसूस करना होगा, और जब आप सच में खुश होंगी तो वो ऊर्जा आपसे निकलेगी जो मर्द को खींच लाएगी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। साइकोलॉजी के अध्ययन के मुताबिक लोग
उन चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो दुर्लभ और मूल्यवान लगती हैं। जब आप अपने आप को बेहतर बनाती हैं, स्वतंत्र दिखती हैं और खुश रहती हैं, तो आप दुर्लभ और मूल्यवान बन जाती हैं। और मर्द उस चीज़ को खोना नहीं चाहते जो दुर्लभ और मूल्यवान है, इसलिए वो वापस आने को मजबूर होते हैं। पांचवी खूबी है कोई ज़बरदस्ती या दबाव नहीं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस स्त्री में असली ताकत होती है वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोकती। अगर कोई मर जाना चाहता है तो वो कहती है जाओ, दरवाज़ा खुला है। वो रोती धोती नहीं, मिन्नतें नहीं करती, धमकियां नहीं देती, वो सम्मान के साथ उसे जाने देती है। और ये रवैया मर्द को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि जब आप उसे रोकती नहीं तो वो खुद सोचने लगता है क्या ये मुझे प्यार नहीं करती, क्या मैं इसके बिन लिए इतना महत्वहीन हूँ। और फिर उसे एहसास होता है कि नहीं, आप उसे प्यार करती हैं, लेकिन आप अपना सम्मान भी करती हैं, और यह सम्मान उसे आकर्षित करता है, क्योंकि हर मर्द ऐसी स्त्री चाहता है जो उसे प्यार करे लेकिन उसकी गुलाम न हो, जो उसे चाहे लेकिन उसके बिना भी जी सके। और जब उसे ऐसी स्त्री मिलती है तो वह उसे खोना नहीं चाहता। छठी खूबी है रहस्य और अप्रत्याशित। जब कोई मर्द से दूर जाता है तो ज़्यादातर स्त्रियां हर समय उसे मैसेज करती रहती हैं, फ़ोन करती रहती हैं, लेकिन जिस स्त्री में असली चुंबक का तो होता है वो ऐसा नहीं करती। वो अपनी ज़िंदगी जीती है और उसे थोड़ा सा रहस्य बनाए रखती है। वह हर समय उपलब्ध नहीं रहती। अगर वो मर्द किसी मैसेज करता है तो वो तुरंत जवाब नहीं देती। वो अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त रहती है कि उसके पास उस मर्द के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। और ये अप्रत्याशित था, यह रहस्य यह मर्द को देता है। वो सोचने लगता है आखिर वो क्या कर रही है, किसके साथ है, क्यों मुझे जवाब नहीं दे रही है। और जितना वो सोचता है उतना ही वो आपके लिए बारे में सोचने लगता है। और फिर जो वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करता है, खुद वापस आने की कोशिश करता है। और जब अब सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण खूबी सच्चा प्यार, ये सबसे शक्तिशाली खूबी है दोस्तों। जो स्त्री खुद ये सच्चा प्यार करती है वो किसी की ज़रूरत मंद नहीं होती। वो जानती है कि वो पूर्ण है, अपने आप में काफ़ी है। वो किसी मर्द को अपनी खाली जगह भरने के लिए नहीं बुलाती, बल्कि अपनी खुशियों को शेयर करने के लिए बुलाती है। जब आप खुद से प्यार करती हैं तो आप अपना सम्मान करती हैं, अपनी सीमाएं तय करती हैं, अपनी कीमत जानती हैं। आप उस रिश्ते में नहीं रहती जहाँ आपका सम्मान नहीं, जहाँ आपकी कद्र नहीं। और ये आत्म प्रेम इतना चुंबकीय होता है कि मर्द उसकी ओर खींचा चला जाता है, क्योंकि जो स्त्री खुद से प्यार करती है वो एक अलग ही ऊर्जा छोड़ती है। उसमें आत्मविश्वास होता है, चमक होती है, एक खास पल होता है। और हर मर्द ऐसी स्त्री चाहता है जो अपनी कद्र करती हो, क्योंकि तभी वो उसकी कद्र कर सकता है। जब मर्द दूसरी स्त्रियों से मिलता है और उन्हें असुरक्षित, ज़रूरतमंद और बेसब्र पाता है तो उसे आपकी याद आती है। उसे याद आता है कि आप में कितना आत्मविश्वास था, कितनी शांति थी, कितना प्यार था खुद के लिए। और तब वह समझता है कि उसने क्या खो दिया और वो खुद वापस आने को मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ये सभी खूबियाँ इसलिए नहीं विकसित करनी चाहिए कि कोई मर्द वापस आ जाए। ये खूबियाँ इसलिए विकसित करनी चाहिए कि आप अपने लिए बेहतर बन सकें, क्योंकि जब आप अपने लिए बेहतर बनती हैं तो सही व्यक्ति अपने आप आपके जीवन में आता है। और अगर वो पुराना मर्द वापस आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इतनी बेहतर हो चुकी होंगी कि आपको कोई और मिलेगा जो आपके लायक होगा। याद रखें, आप अपने आप में अपनी कीमत किसी मर्द के वापस आने या ना आने में नहीं है। आपकी कीमत इस बात पर में है कि आप कौन हैं, आप क्या बन सकती हैं। इसलिए अपने ऊपर काम करिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। और अगर आपके जीवन में कोई मर गया है तो उसे जाने दीजिए, रोए मत, भागिए मत, भीख मत मांगिए, बस अपने आप पर काम कीजिए, अपने
आपको इतना बेहतर बनाइए कि अगर वो वापस आए तो आप तय कर सकें कि आप उसे वापस लेना भी चाहती हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है जब तक वो वापस आए तब तक आप इतनी बेहतर हो चुकी हों कि आपको कितने बेहतर का इंतज़ार हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ये 7 खूबियाँ समझ आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।